आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। ये आपके पार्टनरशिप में पहले टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो कैलकुलेशन है वो हम सुनने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको पूरा पहले नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद एक बार वापस से वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन एक ही तरीके से बुक्स में दिखाई गई है और इसको हम कितनी तरह से देखने वाले हैं, दो तरीके से। इनमें जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए आप उस तरीके को क्या करोगे, फॉलो करोगे। देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सीबीएसई बोर्ड में अपने को जो दिया हुआ है उसमें एक तो मंथली ड्राइंग दी हुई है कि हम हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करते हैं। तो उसको हमने पहले पार्ट में लिखा है, हर महीने की पहली तारीख को 1 अप्रैल को, अप्रैल टू मार्च ईयर हमने माना है, 1 अप्रैल को अगले ड्राइंग, 1 मई को, फिर हमने ड्राइंग कब कर रहे हैं, 1 जून। ऐसा हम साल भर एक तारीख को हम क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट की क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। दूसरा आपको हर महीने के अंत में विड्रॉ करेंगे। एक बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, एक एंड ऑफ द मंथ है, दो चीजें। तीसरा है मिडिल ऑफ द मंथ, तीसरा है मिडिल ऑफ द मंथ। तो हमने एक कैटेगरी में इनको 3 हिस्सों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ और मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। दूसरी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में हमने यहाँ क्वार्टरली ड्राइंग करी है। हर 3 महीने में हम क्या करते हैं, एक बार विड्रॉ करते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर से 1 अप्रैल को निकालेंगे, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जुलाई को निकालेंगे, पैसा विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगला अक्टूबर में निकालेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर उसके अगले विड्रॉ करेंगे जनवरी में। अगर हम एंड ऑफ द क्वार्टर है तो अप्रैल, मई, जून के बाद 30 जून को पहली ड्राइंग होगी। जून के बाद 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद लास्ट ड्राइंग कब होगी हमारी, 31 मार्च को होगी। तीसरी कंडीशन, सी कंडीशन, जिसमें हम हाफ ईयरली ड्राइंग करेंगे, हर 6 महीने में ड्राइंग करेंगे हाफ ईयरली। तो बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, एंड ऑफ द हाफ ईयर और मिडिल ऑफ द हाफ ईयर। कुल मिला के हमने इसको एबीसी 3 कैटेगरी में बांटा है और फिर 3 कंडीशन बांटी, बिगिनिंग, एंड और मिडिल। बिगिनिंग, एंड और मिडिल 3 कंडीशन में बांटा है हमने। इसके हम क्या कैलकुलेशन सुनने जा रहे हैं। तो हम कैलकुलेशन के 2 तरीके से सुन रहे हैं, दोनों तरीके बिल्कुल अलग हैं। और बुक में जो दिया हुआ है वो ये वाला तरीका है, बुक में जो दिया वो ये तरीका है। ये तरीका नो डाउट बहुत इजी लगता है, पर जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो इसकी कैलकुलेशन, इसके सवाल बहुत ज्यादा नंबर के नहीं आते, सवालों में थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है। तब हमारे पास इतना सारा कोर्स इकट्ठा होने वाले याद नहीं रहते, उसमें कहीं ना कहीं याद रखे जाते हैं या ये सीखे जाते हैं। इसमें हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में ये सुनने में टफ है, पर लॉन्ग रन में ये इजी पड़ता है। पर आपको जैसा उचित लगे आप उस तरीके को क्या करोगे, चुन लोगे। सुने, हमने यहाँ एज्यूम किया है, कि हर महीने हम कितनी ड्राइंग करते हैं, 3000। हर महीने 3000 ड्राइंग करेंगे तो 12 महीने में कितनी ड्राइंग करेंगे, 12th मंथ में 36,000 ड्राइंग करेंगे। हाँ, हम पहला तरीका देखते हैं। 3000 हम हर महीने ड्राइंग करते हैं। इंटरेस्ट की रेट मैंने 6% एज्यूम करी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट कितनी है, 6%। तो 3000 पर 6% से साल में महीने 12 होते हैं, फॉर्म में कितना आएगा, 12 आएगा। ये हम महीनों की जोड़ लगा रहे हैं। महीनों की जोड़ लगा रहे हैं मतलब पहली बार जो हम ड्राइंग करेंगे उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ का। फिर हमें 1 मई को निकाले तो उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 11 मंथ का। फिर 1 जून को निकालेंगे तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10 मंथ का। ऐसे हम 12, 11, 10, 9, 6 को सबको जोड़ते हुए 1 तक ले जाते हैं। तो इसकी जोड़ लगाते तो कितनी आती है, 78 आती है। जोड़ कितनी आती है, 78। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, m ब्रैकेट में m+1 डिवाइडेड 2। m ब्रैकेट में m+1 और पूरे के डिवाइड में क्या है, 2। देखें, 1 अप्रैल को निकालें तो मैक्सिमम महीने कितने होंगे, 12 मंथ। 12 + 1 डिवाइडेड 2, तो महीनों की जोड़ कितनी आ गई, 78। आप चाहें तो 12, 11, 10 सबकी जोड़ लगाए, 1 से 12 तक की महीनों की जोड़ लगाए तो भी कितनी आएगी, 78 आएगी। और ऐसे जोड़ लगाएंगे तब भी कितनी आ जाएगी, 78। ये 78 मंथ आ गए। कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट निकल जाएगी। वैसे ही साल के अंत में निकालेंगे तो जो पहली बार इंटरेस्ट मिलेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, 11 महीने का। 30 अप्रैल को निकाला तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, अप्रैल से 31 मार्च तक।
अप्रैल से 31 मार्च तक, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 मंथ का रहेगा। तो यहाँ कितने आ गए 11 प्लस 1 डिवाइडेड 2, तो कितने मंथ हुए 66 मंथ आए। 78 प्लस 66 डिवाइडेड 2 कितने महीने हो गए 72। 3000 पर 6% से मंथ का इंटू किया, 12 का डिवाइड किया, इंटरेस्ट के ये हमारा पहला तरीका है। ठीक, इसी तरीके के हम बी और सी कंडीशन में भी सुन रहे हैं, और फिर जो बुकिश तरीका है उसको हम बाद में सुनेंगे। बी कंडीशन में हमने माना है क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं, पहली बार अप्रैल में निकालेंगे, फिर 3 महीने बाद 1 जुलाई को विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए, फिर 3 महीने बाद 1 अक्टूबर को निकालेंगे, फिर 3 महीने बाद हम 1 जनवरी को निकालेंगे। हर बार कितने रुपए निकाल रहे हैं 3000 पर 6% से अपॉन में 12, वही मंथ की जोड़ लगानी है। तो पहली बार वाले पे 12 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, 1 अप्रैल वाले पे कितने महीने का आएगा 12 मंथ का, जुलाई वाले पे 9, फिर 6, 3, तो महीनों की जोड़ कितनी हुई 30, तो ऊपर कितने आ गए 30 आ गए। तो यहाँ भी आप 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की जोड़ लगा सकते हैं, कितनी आ जाएगी 78, 66, ये जोड़ आ जाएगी। वैसे हमने महीनों की जोड़ लगा दी। एंड ऑफ द क्वार्टर है, तो 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हुए 9 महीने। 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे 9, 9, 6, 3, और फिर कितने आ जाएंगे 0, इनकी जोड़ कितनी हुई 18, तो यहाँ आ गए 18। 30 प्लस 18 डिवाइडेड 2 24, तो यहाँ कितने महीने आ गए 24 मंथ का इंटरेस्ट। ऐसे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सेम चीज हमने सी कंडीशन में करी, यहाँ पर 12 और फिर कितने महीने जुड़ जाएंगे 6, 18 मंथ आ गए। हर 6 महीने हम कितनी ड्राइंग कर रहे हैं 3000, हर 6 महीने हम कितनी ड्राइंग कर रहे हैं 3000 प्लस 6% से 18/12, 6/12, 18 प्लस 6 डिवाइडेड 2, 12/12, कितना इंटरेस्ट आ गया 18, 270, 180 और 90 रुपीस आ जाएगा। अब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बुकिश तरीके से सुनने जा रहे हैं। हाँ, इसमें हमारा जितनी हर महीने हम ड्राइंग कर रहे हैं, या हर क्वार्टर में जितनी ड्राइंग कर रहे हैं, हर 6 मंथ में जितनी ड्राइंग कर रहे हैं, बस वो अमाउंट लिखी है, जो इंटरेस्ट की रेट है वो लिखी है, अपॉन में 12 लिखा है, और मंथ की क्या लगाई है टोटल लगाई है। जितने महीने का ब्याज लगना उसकी हमने क्या लगाई है टोटल लगाई, मतलब हमने मंथ को क्या निकाल लिया है कॉमन करके निकाला है। हाँ, अब बुकिश तरीका, बुकिश तरीके में पहला बार हर महीने निकाल रहे हैं, मिडिल ऑफ द मंथ निकालेंगे, एंड ऑफ द मंथ निकालेंगे। हर महीने में 3000, तो 12 मंथ में कितने हो जाएंगे 36,000, 36,000 अपनी साल भर की ड्राइंग हो गई, उसमें 6% से 36,000 पर 6% से। अब यहाँ पर 6.5, 6 और 5.5, या तो अपन याद करें या याद करने का तरीका सोचें। सबसे पहले हमारा इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने का लगेगा, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा 12 मंथ का लगेगा। लास्ट बार जो मंथली ड्राइंग करेंगे तो 1 मार्च को करेंगे, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो लास्ट ड्राइंग कब करेंगे 1 मार्च को करेंगे। 1 मार्च से साल का अंत में गिने तो कितने महीने बचते हैं, पूरे 1 महीना बचता है। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा 6.5, तो यहाँ कितना यूज करेंगे 6.5 करेंगे। यहाँ अगर हम देखें 15 अप्रैल से निकाले हमने, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक के महीने गिने तो 11.5 होते हैं, 11.5 होते हैं। लास्ट बार हम 15 मार्च को निकालेंगे तो हाफ महीना बच जाएगा, साल खत्म होने तक कितना महीना बचेगा हाफ मंथ, दोनों को जोड़ेंगे डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ देखें हर महीने के अंत में निकाल रहे हैं, तो 30 अप्रैल से अगर 31 मार्च तक के महीने गिनोगे 11 मंथ आएंगे। लास्ट बार हम 31 मार्च को निकालेंगे तो 0 मंथ, दोनों की जोड़ डिवाइडेड 2 5.5। इतना ही आंसर यहाँ आएगा, इतना ही आंसर यहाँ आएगा, क्योंकि दोनों की मेथड स्टाइल अलग है लेकिन आंसर सेम आएगा। आपको ऐसे कन्वर्ट करना तो ऐसे कीजिए, ऐसे करना तो ऐसे कीजिए। यहाँ भी हम महीनों की देखें, अब हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं, तो हर 3 महीने एक बार निकालेंगे, तो साल भर में कितनी बार निकालेंगे 4 बार। 3000 इंटू 4, तो साल भर की ड्राइंग कितनी हुई 12,000। तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि कुल ड्राइंग कितनी है। इस वाले तरीके में, बुकिश तरीके में कितनी ड्राइंग आपने टोटल निकाली आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो अपना तरीका है इसमें आपको हर बार जितनी ड्राइंग है बस वही अमाउंट लिखनी है, ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपकी ड्राइंग की अमाउंट क्या होगी
जितनी आपने टोटल ड्राइंग निकाली है, वो ड्राइंग करी है, वो अमाउंट यहाँ आने वाली है। 12,000 ड्राइंग करी है अपन ने, 6% से इंटरेस्ट लगने वाला है और महीनों की जोड़ पे आ रहा है यहाँ पर। अब हमें 12 ही आएगा सब में। अब हम इसको हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं, तो जो 1 अप्रैल को निकालेंगे उसको तो पूरे 12 महीने आएंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 मंथ आएंगे। लास्ट बार जो हम निकालेंगे वो 1 जनवरी को निकालेंगे, तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने होते हैं। 3 को जोड़ा, डिवाइड 2 किया, कितना आया 7.5, तो हम यहाँ कितने लिख लेंगे 7.5। नेक्स्ट तरीके में यहां से अगर हम गिनते हैं, यहां से हम गिनते हैं, 1 अप्रैल से हमने 12 महीने गिने और लास्ट 1 जनवरी से 3 महीने गिने, तो 12 + 3 डिवाइडेड 2 7.5 आया। इसमें आपके हर बार 6 ही आने वाले हैं मिडिल ऑफ द मंथ में। यहां से जब भी आप गिनेंगे तो कितने आएंगे 6 ही आएंगे, तो मिडिल ऑफ द मंथ में आपके 6 ही आने वाले हैं। वो आप एक बार और करके देख लेना। यहां देखिए आप, हमें 30 जून को निकालना, 30 जून से 31 मार्च तक कुल कितने महीने होते हैं 9 मंथ होते हैं। 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं 9 मंथ। 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे 9 मंथ। और लास्ट में हम 31 मार्च को निकालेंगे तो 0 हो गए, दोनों की जोड़ डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5। 9 + 0 डिवाइडेड 2 4.5 आ जाएगा। ठीक, हाँ अगर आप याद करते हैं तो आपकी मर्जी है, याद भी कर सकते हैं और इस तरीके से निकालने के तरीका भी सीख सकते हैं। महीनों को भी याद रख सकते हैं और चाहे तो इस तरह से आप महीनों की कैलकुलेशन निकालना भी सीख सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं हाफ ईयरली। कौन सा हाफ ईयरली, जिसमें हम 6 महीने में निकालेंगे। तो 6 महीने में निकालेंगे, एक बार में 3000 निकालेंगे, एक बार में हम 3000 निकालेंगे, तो हाफ ईयरली में 2 बार में निकालेंगे तो कुल कितने निकलेंगे 6000 ड्राइंग होगी। 6000 पर 6% से अपॉन में 12 आएगा, ऊपर के महीने गिनना है। हाँ, यहाँ पूरे 12 मंथ आएंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ आएंगे। अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं 6, तो 12 + 6 डिवाइडेड 2 9 आ गया। एंड में 30 सितंबर को निकाले, 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 महीने 6 मंथ और 31 मार्च से कितना 0, तो 6 + 0 डिवाइडेड 2 कितना आ गया 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/12। इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 90। इस तरीके में भी आपका वही इंटरेस्ट आएगा, इस तरीके में भी आपका वही इंटरेस्ट आएगा जो इस तरीके में आएगा। दोनों के तरीके में से जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से सवाल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो। इस तरीके का मेजर फायदा ये है कि अगर अपने को साल के बीच में से कैलकुलेशन करने को कही हो तो भी हम वहां से महीनों की जोड़ लगा सकते हैं और वो इजी हो जाता है। इसलिए आप इसको चुने तो ज्यादा अच्छा है, पर आप बुकिश तरीका या ये तरीका दोनों कोई भी एक तरीका चुन लीजिएगा। थैंक यू।